हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू मैक्सिमाइज योर मसल ग्रोथ। अपने मसल्स ग्रोथ मतलब ग्रोथ का जो प्रोसेस है उसको कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो। और ये वाला वीडियो मोस्ट ऑफ द बिगनर्स का भी डाउट क्लियर कर लेगा, क्योंकि बहुत से बिगनर्स एक अलग माइंडसेट, अलग एक्सपेक्टेशन के साथ जिम आते हैं। मैं मतलब अब हम सभी भी वही करते थे स्टार्टिंग में। जब भी हम बिगनर थे हमको लगता था कि हम इतने जल्दी हमको खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है। जब आप थोड़े टाइम बिताते हो जिम में, 1-2 साल होता है, देन आपको बहुत सी चीज़ों का नॉलेज आता है, देन रियलिटी आपके सामने आ जाता है। तो वैसे ही एक्चुअली मसल्स ग्रो होता कैसा है पहले ये जानते हैं, फिर उसके जो जितने भी वेज हैं, आई मीन तरीका जितने हैं, वो समझेंगे। तो अब पहले हम जिम से साइड हो जाते हैं। आप नॉर्मल कोई भी किसान के देखे होंगे, जिनका जिनका भी एब्स वगैरह है, हर मसल ग्रुप विजिबल होता होगा। तो उनका मसल मास कैसे डेवलप हुआ? वो भी जिम नहीं जाते, वो भी अपना वो प्रोटीन इंटेक कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, ये सारे चीज नहीं कर रहे हैं। कैसे होता है? क्योंकि मैंने एक चीज अब इधर क्लियरली देखो, मैं मेंशन किया हूँ कि muscle muscle hypertrophy occurs when the fibers of the muscle sustain the damage or injury। अगर इसका मतलब है कि जब आप कोई भी चीज करते हो, कुछ चीज को उठा के रखना, कुछ चीज को धक्का पुश करना, या फिर कोई चीज को बेड के ऊपर कुछ भी एक्टिविटी करते रहते हो, आपका मसल्स यूज होता है। और जब उस कोई हैवी चीज को उठा के, लोग कुछ गैस के सिलेंडर को उठा के रख रहे हो, कुछ हेवी चीज कर रहे हो, ऑब्वियसली आपका मसल्स यूज होता है। और जब आप अपने मतलब उस मसल को यूज करते हो और वो उस पर डैमेज आता है। फिर आप जब खाना खाते हो और प्रॉपर रेस्ट रिकवर मतलब रेस्ट देते हो, वो ऑटोमेटिकली अच्छे से रिकवर होता है और न्यूट्रिशन से वो रिपेयर होने लगता है। ओके, दैट इज द प्रोसेस। ऐसे ही होता है, आप लोग को पता होगा। तो अभी तो इससे क्लियर एक चीज मतलब डिफाइन हो जाता है, दैट इज मसल मास ग्रो होता है। और आप उसको बहुत जितने चाहो मैक्सिमाइज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर जेनेटिक्स। जेनेटिक्स भी बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। तो एक चीज तो इधर क्लियर हो गया। अभी बात आती है कि उसको बढ़ाने का क्या क्या तरीका है, आप उसको मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो। तो पहला थिंग इस पे आता है ट्रेनिंग। आपका ट्रेनिंग कैसा होना चाहिए? क्योंकि मतलब आप कोई भी लेवल का मसल मास चाहते हो, किसी भी लेवल का बॉडी बिल्डर को देख लो, उनका वर्कआउट आप देखो, सब कुछ देखो, दैट इज आप उधर से एक चीज आपको देखने को मिलेगा, प्योर हार्ड वर्क और कुछ नहीं। आप देखो उनको, भाई क्या क्या कर रहे हैं, कैसे फेलियर हिट कर रहे हैं, कैसे कितना चिल्ला रहे हैं, क्या क्या मतलब उस थ्रू आउट रहे, वो किस पेन से गुजर रहे हैं। हम देख के ही बोलते रहे हम तो हो जाएंगे, ऐसा ऐसा करेंगे हो जाएगा, नहीं होता। आपको एक्सरसाइज सिलेक्शन करना पड़ेगा, आपको फॉर्म टेक्निक सीखना पड़ेगा, आपको एक अच्छे रेफरेंस के साथ अच्छा माइंड मसल कनेक्शन डेवलप करना पड़ेगा, फेलियर हिट करना पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत सी वीडियो में भी बनाओ कि आप कैसे उस फॉर्म टेक्निक को सही कर सकते हो। तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या आता है कि मसल ग्रो के लिए वर्कआउट में आपको एक हाइपरट्रॉफी रेफरेंस चुनना पड़ेगा, क्योंकि एक हाइपरट्रॉफी है जिसपे मसल मास आपका ग्रो होता है। तो हाइपरट्रॉफी रेफरेंस के लिए आप जैसे कि 8 से 12 हाइपरट्रॉफी, तो 8 से 12 रेफरेंस पे आपको ट्रेन होना है। तो आप ऐसा वेट लो जिसमें आप मिनिमम 8 से 12 रेफरेंस पे ट्रेन हो सको। बस इधर भी बहुत इंटरेस्टिंग करेंगे कि मैंने वीडियो देखा है कि मतलब क्या ज़्यादा कम रेफरेंस में भी अच्छा खासा मसल मास डेवलप होता है। बट वो क्या कब होता है, जब बहुत टाइम तक आप वर्कआउट कर रहे हो, आपका प्लेटू हिट हो गया, या फिर कुछ मतलब आप स्टिक हो गया, आपका ग्रो नहीं, आप फिर आप चेंजेस करो। बट एज ए बिगनर आपको 1-2 साल आपका फॉर्म टेक्निक मास्टर करना पड़ेगा, आपको माइंड मसल कनेक्शन को इम्प्रूव करना पड़ेगा, बहुत सी
बहुत सारा काम अभी करना है, वो बाद की बात है। तो अभी पहले तो ये करेंगे, 8 से 12 रेफरेंस, अच्छा फॉर्म एंड टेक्निक में। फॉर्म एंड टेक्निक से अपना माइंड मसल कनेक्शन और इम्प्रूव हो जाता है कि अच्छे फॉर्म टेक्निक के साथ लोगे वही मसल ग्रुप यूज होगा। तो पहले आपका अपना वर्कआउट, सेकेंड थिंग दैट इज न्यूट्रिशन। अगर आप इतना अच्छा इंटेंस हार्ड ट्रेन कर लो, अगर आपका न्यूट्रिशन सही नहीं है, ऑब्वियसली आप उस चीज़ को रिपेयर नहीं कर सकते। आप एनफ प्रोटीन अगर नहीं दे रहे हो तो जितने भी मसल्स डैमेज है वो कैसे रिपेयर होंगे। तो वो एक बात है। तो अगर न्यूट्रिशन आप, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ वर्कआउट के बाद ही आपको न्यूट्रिशन चाहिए, वर्कआउट से पहले भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी 6 बजे जिम जा रहे हो, अगर आप 4:30 5 बजे कुछ खाए नहीं, अच्छे खासे कार्ब्स लिए नहीं, तो आप कैसे आप एनर्जेटिक फील करोगे जिम में, कैसे अपना 100% दोगे। तो थ्रू आउट मील, मतलब थ्रू आउट डे अपने जितने भी मील्स है उस पे इनफ प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स रहने चाहिए, और वो अपने अकॉर्डिंग वो डिवाइड कर लो। प्रोटीन तो मेन गोल होता है, उसके साथ कार्ब्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो इसका एक छोटा सा टिप्स देना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम यही होता है लोग की कि हम कैसे अपना प्रोटीन गोल कंप्लीट करें। आप पहले देखो कि आपके पास रिसोर्सेज क्या क्या है। अभी हमारा, मैं मैं उड़ीसा से हूँ, और जो भी ये उड़िया वाले बंदे देखे होंगे उनको पता है कि ये वाला जो महीना चल रहा है, इधर हम नॉनवेज खा नहीं खाते एक महीना। कोई भी खा, मतलब बाहर खा सकता, अपने घर में नहीं बनता है। तो मैं अभी रिसोर्सेज देखा कि चलो मैं सोयाबीन खा सकता हूँ, फिर पनीर अवेलेबल होता है। तो ये दोनों चीज़ मेरा अवेलेबल है, तो इसको मैं बिग मील जैसा डिनर, लंच, ये सारी चीज़ में फिक्स कर लिया। अब बाहर जाके मैं खा सकता हूँ, मैं नॉनवेज खाता हूँ तो बाहर जाके मैं बॉइल्ड एग्स खा लेता हूँ, और घर में क्या एक शेक बनाता हूँ जिसमें वे प्रोटीन डाल के। तो इसमें क्या होता है ना, मैं थोड़ा उसको सोयाबीन 100 ग्राम खाता था, उसको 150 कर दिया, क्योंकि मेरे को चाहिए, क्योंकि इतना प्रोटीन वेज, मतलब वेज डाइट में कंप्लीट करना थोड़ा प्रॉब्लम है। अब थोड़ा बढ़ा दो, और आप पांचों मील को अगर डिवाइड कर देते हो, मान लो एक बंदे का वेट है 80 kg, ठीक है, तो उसको 150 से 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो 150 ग्राम आप अगर देख देख लेते हो, तो 5 मील में आई थिंक कि 30 ग्राम, 30 से 40 ग्राम प्रोटीन हर मील में चाहिए उसको। तो वो अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकता है। तो ऐसा नहीं कि आपको हर क्या हुआ, मतलब हर मील पे 30 से 40 ग्राम चाहिए, नहीं। आप पहले मील में थोड़ा ज़्यादा खा सकते हो, जैसे कि ब्रेकफास्ट हो गया, लंच, क्योंकि आपका बॉडी 8 आवर्स से कुछ खाया नहीं होगा, तो ऑब्वियसली वो बहुत खाना डिमांड करेगा सुबह उठ के ही। तो आप उसी में ही ज़्यादा, जितना हाई प्रोटीन मिल लो, आप किसी को भी, बॉडी बिल्डर आके कोई भी, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, फिटनेस इन्फ्लुएंसर, उनको देखो, उनका ब्रेकफास्ट बहुत हाई प्रोटीन मिल रहा रहता होगा, मतलब 50 ग्राम आसपास प्रोटीन खा लेते होंगे। रीजन तभी वो बॉडी, वो चाहता है, जब आप दे देते हो वो डाइजेस्ट भी कर लेता है, क्योंकि बाद में करना मुश्किल है। जैसा अभी तुम जिम जा रहे हो 6 बजे, और 4:30 बजे बहुत हाई प्रोटीन मील ले रहे हो, तो फिर आपको और गैप देना पड़ेगा, क्योंकि डाइजेस्ट होने में भी टाइम लगता है ना। तो वो एक बात है। तो आप स्टार्टिंग में अपना, हाँ, ये डिसाइड कर लो कि कैसे कैसे वो डिवाइड कर लो, मतलब 30 से 40 ग्राम प्रोटीन पांचों मील में डिवाइड कर लेते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो। हाँ, मान लो ब्रेकफास्ट अगर लेट हो गया खाने में, तो थोड़ा ज़्यादा खा लो, लंच पे थोड़ा कम कर दो। अगर आप शाम को वर्कआउट जाते हो, अगर सुबह जाते हो तो दिन भर ही पड़ा है, आप जितने मर्जी खाओ। तो ये हो गया। और एक थिंग जो कि लास्टली, दैट इज स्लीप और रेस्ट, रिकवर। अगर आप प्रॉपर 8 घंटे का रेस्ट नहीं ले रहे हो, तो शायद आपको रिकवरी में इशू आ सकता है। दैट इज कि आप नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट सेशन के लिए आप रेडी नहीं होगे, और अपना 100% नहीं दे पाओगे। पर थिंग इज कि अगर आपको प्रोग्रेस करना है, आपको एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल
एक्सरसाइज एवरी सिंगल सेट एंड ऑल्सो एवरी सिंगल रेप्स में 100% देना है। अगर आप 10 रेप मारो, 10 पहला रेप जिस इंटेंसिटी के साथ लगा रहे हो, लास्ट रेप भी उसी इंटेंसिटी के साथ लगाओ, तो तभी हो पाएगा जब आप फुल्ली रिकवर्ड हो। तो इसलिए स्लीप मैंडेटरी, आपको 8 आवर्स स्लीप तो चाहिए ही। तो बाकी बहुत से लोग इधर भी डाउट रहता है कि अगर देखो, एक चीज होता है, आप ऐसा नहीं कि आप सिर्फ खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो और जिम जा रहे हो, ऐसा नहीं। इसके अलावा बहुत से काम भी रहता है, जॉब जैसा मेरा भी रहता है। मैं अभी जॉब भी कर रहा हूँ, उसके बाद पढ़ाई, फिर वर्कआउट, ये सब चल रहा है। तो कभी कभी होता है, जैसे देखो एक एग्जांपल, किसी के बंदे का नाइट शिफ्ट, अभी तो रात को सो नहीं पाएगा। तो अगर वो दिन में 8 घंटा सोता है, वो क्या सोना नहीं है? तो उधर से मैटर करता है क्वालिटी। पता है कि 10 to 6 इज ए बेस्ट, मतलब वो बहुत अच्छे नींद है, अच्छी क्वालिटी का भी नींद मिलता है। तो बट मतलब रियलिटी को भी देखना पड़ता है आपको। बट कोई नहीं, आप अगर आपका स्लीप को क्वालिटी डे बाय डे बढ़ा रहे हो, देन वो आपका अभी भी सो सही है। बट अब ट्राई करो, अगर आपके पास चांस है, ऐसा नहीं कि आप कुछ काम नहीं 2 घंटा इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, नहीं। अगर आपके पास चांस है, मतलब 10 बजे सोने की, तो आप सो जाओ। बाकी अगर नहीं है तो अपना स्लीप का क्वालिटी बढ़ाओ, क्योंकि स्लीप अगर आपका अच्छा होगा, फुल्ली रिकवर्ड फील करोगे, फिर अच्छे से परफॉर्मेंस आपका भी इम्प्रूव होगा। तो दैट इज ए थ्री तीन वे में आपका फिजिक्स चेंज होता है। बट बहुत से मतलब बिगनर, उनको लगता है कि ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से हो जाएगा, नहीं। अगर आप इस 3 चीज को, वर्कआउट, आपका डाइट और आपका स्लीप, ये तीनों ऑन पॉइंट है, अगर इस पे आप कंसिस्टेंट हो, डिसिप्लिन के साथ, मतलब वो सारे चीज को कर रहे हो, आप जरूर आपको रिजल्ट मिलेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि उनको थोड़ा जल्दी चाहिए, बट नेचुरली वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। आपको अभी लगता है कि हो जाएगा, अब 2-3, 1-2 साल बिताओ, आपको पता चलेगा कि कितना टफ है। बट ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। एक डिसेंट फिजिक के लिए सालों लगता है, तो आपको मिलेगा। दैट इज द वे, कि ऐसे ही आप ग्रो कर सकते हो इस 3 वे में। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप इस 3 जो है, आपका वर्कआउट, आपका न्यूट्रिशन और आपका रेस्ट, अगर आप इस तीनों चीज़ को 100% दे रहे हो, देन आपको बाकी चीज़ों का इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको सही लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं आपको सीधा नेक्स्ट वीडियो में।